और चलिए अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। कहा, पूरा देश एक लक्ष्य एक साथ चल रहा है, मुझे विश्वास है इस लड़ाई की जरूर चर्चा होगी। पीएम ने कहा, डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, पुलिसिंग व्यवस्था हो, आम लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है। हमारे पुलिसकर्मी गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे और दवा पहुंचा रहे हैं। पीएम ने अपील की, 2 गज दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज दूरी बनाए रखना जरूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें सुनिश्चित करना है हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर सैनिक, नाविक और एयरमैन प्रभावित होते हैं तो लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़कर 26,496 हो गए हैं। 19,868 एक्टिव केस हैं। 5,804 लोग रिकवर हुए, 824 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,628 हो गई है। 1,076 लोग रिकवर हुए, 323 लोगों की मौत हुई। गुजरात में मरीजों की संख्या 3,071 हो गई है। 282 लोग रिकवर कर पाए हैं, 133 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में मरीजों की संख्या 2,625 हो गई है। 869 लोगों ने रिकवर किया, 54 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 2,096 है। 210 लोग रिकवर कर चुके हैं, 99 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में आज 58 नए केस आए, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 2,141 हो गई। अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 कलेक्टर के आदेश पर महुआ गांव को जीरो मोबिलिटी घोषित करने से सील कर दिया गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद एमबीएस अस्पताल में हड़कंप है। मेडिसिन, आईसीयू और इमरजेंसी मेडिसिन को खाली करवाकर सैनिटाइज किया गया। कोटा में 3 नए रोगी सामने आए। इनमें परकोटा क्षेत्र पाटनपोल की 2 महिलाएं और एक कैथुनीपोल थाने का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिला। प्रतापगढ़ में चिकित्सा विभाग की टीम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य में सचल चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। इसमें मोबाइल मेडिकल ओपीडी सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानी और मजदूरों की घर वापसी पर बड़ा फैसला लिया और अफसरों को निर्देश दिए, जिसके लिए प्रवासियों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद सरकार संबंधित राज्य से अनुमति लेगी। निजी वाहन से आने वालों को भी मंजूरी दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28,96,700 को पार कर चुकी है। 2,02,846 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के कुल मामलों में से करीब 1/3 अमेरिका में सामने आए। करीब 1/4 मौतें भी अमेरिका में हुई हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में मरने वालों की संख्या 54,256 पहुंच गई है। 12 के गांव घट्टी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए स्वीकृत कांटे पर गेहूं तुलवाने के लिए किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। कोरोना काल के बीच खुदा की इबादत का पवित्र माह रमजान शुरू हो चुका है। मुस्लिम रोजेदार रोजा रखकर दुआ कर रहे हैं कि वैश्विक महामारी से देश दुनिया को जल्द निजात मिले। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि रमजान में लोग घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों की समस्या हल करने की कोशिश कर रही है। और एक खबर इंदौर से यहां आपको बताना चाहते हैं।